Hello students, today we'll discuss about food production in plants. Okay? ये आपका साइंस का पहला चैप्टर है for class 4. Okay? So as we have many organ systems, हमारे ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. So जनरली प्लांट्स को दो भागों में बांटा जाता है. A plant is divided into two parts. एक वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे होता है, you can see here, उसे रूट सिस्टम बोलते हैं. और दूसरा पार्ट जो above the ground होता है एयर में, उसे शूट सिस्टम बोलते हैं. तो plant is generally divided into two parts, shoot system and root system. तो प्लांट के दो भाग हुए. आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं. Okay students, so I just told you about the two different parts of plants. First one is shoot system and another one is root system. Okay? उनका मतलब क्या होता है? Let's study. The shoot system is above the ground. देखिए मैंने आपको पिक्चर में बताया कि जो शूट सिस्टम होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है and includes the organs such as leaves, buds, stems, flowers and fruits. Okay? As I told you, shoot system जो होता है ग्राउंड के ऊपर वाले भाग होता है. कोई प्लांट का जो जमीन के ऊपर वाला भाग जो एयर में होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं. ओके? और मैंने बताया आपको इसमें लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा ये सब इसमें होते हैं. ओके? लेट्स टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. ओके? द रूट सिस्टम includes those parts of the plant below ground such as the roots etc. रूट सिस्टम प्लांट का वो भाग होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है. वैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं रूट सिस्टम जो है ये जमीन है, लैंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है और शूट सिस्टम जो है ग्राउंड के ऊपर है. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन अंडरस्टैंड शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम इजीली बाय लुकिंग द पिक्चर्स properly. Okay, this is a plant. Okay, and this part you can see. This part is known as root system and the part above the ground is called shoot system. You can see here fruits, flowers, leaf, stem, seeds, etc. These are the parts of shoot system and roots are the part of root system. Okay? So by looking these pictures we can understand those things very clearly. Dear students, you have seen many plants. Okay? आपने बहुत सारे plants को देखा होगा. Each plant has different roots, but generally root को दो भाग में बांटा जाता है. We see two different types of roots in our daily life. If you talk about plants, एक देखते हैं टैप रूट और दूसरा देखते हैं फाइब्रस रूट. सपोज दैट आप कैरेट खाते हो, रेडिश खाते हो, तो उसमें एक प्राइमरी रूट होता है. उसमें एक प्राइमरी रूट होता है जो सीधे एकदम लंबा होता है, भीतर की तरफ जाता है, जैसे कि यू कैन सी हियर. तो ये प्राइमरी रूट है और उसमें आसपास बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स निकले रहते हैं. बट दिस इज द मेन एंड प्राइमरी रूट. सो वैसे प्लांट्स जिसका जो रूट होता है वो प्राइमरी एक ही रूट होता है लंबा सा और बाकी छोटे छोटे सेकेंडरी रूट्स निकले होते हैं, उसे टैप रूट बोलते हैं. जैसे कि आप यहां देख सकते हो रेडिश एंड कैरेट एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे होते हैं. और ये एडिबल पार्ट भी है, इसे हम खाते भी हैं. और दूसरा जो होता है फाइबरस रूट्स होता है, आप यहां देख सकते हो, जैसे कि मेज, मक्का का पौधा, व्हीट, ऑनियन, ये सब जो भी इनके रूट्स होते हैं इसमें कोई प्राइमरी रूट्स नहीं होता है और कोई मेन रूट नहीं होता है इसका. ये बहुत सारे रूट्स होते हैं, एक गुच्छे में होते हैं बहुत सारे. आप देख सकते हैं बाल की तरह निकले होते हैं. आइए इसको बेहतर तरीके से हम समझें. तो ये टैप रूट के एग्जांपल्स है रेडिश, कैरेट. Okay, you can see
इनका जो टैप रूट जो होता है प्राइमरी रूट होता है, सीधे लंबा होता है और जमीन के अंदर की तरफ जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे इसमें सेकेंडरी रूट्स होते हैं, लेकिन एक ही मेन रूट होता है। ये टैप रूट के एग्जांपल्स थे। अब आइए फाइब्रस रूट के एग्जांपल को देखते हैं। These are some examples of fibrous roots. ये है आपका wheat, ओके, देयर आफ्टर वो आपका मेज है। आप देख सकते हो कोई यहाँ पे प्राइमरी रूट नहीं है, एक सिंगल रूट नहीं है। ये इसे फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो बाल की तरह चारों तरफ बिखरे पड़े हो, ठीक है ना। ओके, सो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फाइब्रस रूट के। आसपास के सराउंडिंग में, आप खेत में, आसपास के खेत में देख सकते हैं, जब किसान खेती करते हैं तो जब गेहूं का पौधा वो उखाड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। राइस का पौधा जब उखाड़ते हैं प्लांट तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आप मक्के का पौधा देखते होंगे मेज का, तो वहां रूट उसका इस प्रकार से होता होगा। तो ऐसे प्लांट्स के रूट को फाइब्रस कहते हैं, और रेडिश और कैरेट वाले प्लांट के रूट को टैप कहते हैं। ओके, सो इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। दो प्रकार के रूट होते हैं, फाइब्रस एंड टैप। अब उनके फंक्शन को हम समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट्स। व्हाई रूट्स आर नीडेड इन अ प्लांट। एक प्लांट को रूट्स की जरूरत क्यों होती है? यू कैन सी द टू मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर to deliver water and nutrients to the plants or tree and provide an anchor that keeps the plant or tree in the soil. अब मैं यहाँ पे पांव पे खड़ा हूं, आप खड़े हो, तो प्लांट को तो वैसे स्टेम खड़ा करके रखते हैं, लेकिन मजबूती, सॉइल में मजबूती कहां से मिलती है उनको? तो जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में चारों तरफ फैल जाते हैं और कसकर मिट्टी से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ताकि ये क्या होता है, हमारा प्लांट या कोई ट्री खड़ा होता है। ओके, और अनदर थिंग इज दैट कि प्लांट्स को मिनरल और वाटर जो है सॉइल से मिलता है। ओके, तो रूट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सॉइल से लेकर स्टेम के जरिए प्लांट्स के बाकी पार्ट को पहुंचाते हैं। तो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जैसे इंसान का एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बेसिकली प्लांट्स को रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। अगर बात करें शूट सिस्टम की तो स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, बड्स, सीड्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में बांटा जाता है। तो अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम, दिस इज अ मैंगो ट्री। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंगो ट्री है और ये है एक शुगर केन का प्लांट है। ओके, तो आपको मालूम है हम लोग शुगर केन का क्या खाते हैं? हम शुगर केन का स्टेम खाते हैं, बट मैंगो का स्टेम नहीं खाते। वो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को हम खाते हैं, जो एडिबल पार्ट्स होता है। बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक राइट नाउ। हमारा जो टॉपिक है वो स्टेम है। तो पहले समझते हैं स्टेम क्या होता है। द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट लिव्स इन द एयर। यानी स्टेम जो होता है प्लांट का वैसा पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर वाला होता है, हवा में रहता है, एयर में रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे above the soil, soil के ऊपर। the stem bears leaves, flowers, fruits, और स्टेम में ही ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब सारे इंक्लूड्स होते हैं। तो स्टेम का काम क्या है? स्टेम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसको समझते हैं। स्टेम का फंक्शंस क्या है? लेट्स लर्न अबाउट दैट। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर टू सपोर्ट द लीव्स। पूरे प्लांट को ये सपोर्ट करता है, स्टेम पार्टिकुलरली ये लीव्स को सपोर्ट करता है, बिकॉज स्टेम के सहारे ही वहां से ब्रांचेस निकलते हैं और ब्रांचेस पे लीव्स आते हैं। अगर स्टेम नहीं होता तो ये लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स कुछ नहीं होते। देयरआफ्टर इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। स्टेम क्या करता है? जब रूट, प्लांट का रूट सॉइल से मिनरल और वाटर को लेता है तो स्टेम के जरिए ही बाकी प्लांट्स के पार्ट्स को पहुंचा पाता है। ओके, तब जाके प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए भोजन बनाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ओके, बाकी जो भी लोग हैं, इंसान हैं,
जानवर हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बट ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर्स. ओके, लेट्स लर्न मोर. यू कैन सी देयर सम एग्जांपल्स गिवन हियर. ये शुगर केन है, ये पोटैटो है. तो पोटैटो शुगर केन का हम स्टेम खाते हैं. ओके, मैंने पहले भी आपको बताया कि हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं. जैसे कॉलीफ्लावर है, उसके फ्लावर को खाते हैं, कैबेज उसके लीव्स को खाते हैं, स्पिनच उसके लीव्स को खाते हैं. ओके, हम व्हीट के सीड को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, शुगर केन के स्टेम को खाते हैं, पोटैटो के स्टेम को खाते हैं, जिंजर के स्टेम को खाते हैं. सो आप और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो कि प्लांट्स के किस किस पार्ट को आप खाते हो. यू गेट डेली मैनी वेजिटेबल्स. तो आप नोटिस करो कि जो वेजिटेबल है पर्टिकुलर उस प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे आप खा रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ाई की स्टेम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम के बारे में पढ़ाई की. अब प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट लीव्स जो होते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं. ओके, प्लांट्स में फूड बनता है तो लीव्स के जरिए ही बनता है. ओके, लीव्स अलग अलग प्रकार के होते हैं. आप देख सकते हो बनाना के लीव्स बहुत लंबे होते हैं. ओके, जो बेसिकली आप ग्रास देखते हो तो वो काफी नुकीले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. उसके बाद आप मैंगो का और भी बहुत सारे, नीम का, बहुत सारे ट्रीज हैं, अलग अलग ट्रीज के अलग अलग उसके लीव्स होते हैं. तो यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम. आप आसपास के सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को देखते होंगे, वहां से आप अलग अलग प्लांट्स के लीव्स को इकट्ठा करें और अपने स्क्रैप बुक पे आप उसको पेस्ट आउट भी कर सकते हैं. ओके, सो इनके बारे में अब और जानकारी लेते हैं कि व्हाट आर लीव्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, वी शुड लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव्स. देखिए फंक्शन क्या है, आखिर प्लांट्स के पास लीव्स क्यों होते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया कि फूड बनाना प्लांट्स के लीव्स का ही काम है. द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लीव्स इज टू कलेक्ट सनलाइट एज द एनर्जी सोर्स टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस. ओके, क्या करना होता है, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लीव्स इज टू कलेक्ट सनलाइट. लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट को कलेक्ट करते हैं और सनलाइट कलेक्ट करने के बाद में उसको एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में आपको वाटर, देयर आफ्टर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल ये सब चाहिए होता है, जिसके जरिए प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं. तो लीव्स का मेन रोल होता है उसमें. ओके, अब आपको बताओगे व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन. ग्रीन प्लांट्स, इनके पत्ते हरे कैसे होते हैं, तो एक क्लोरोफिल जो होता है पत्तों में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो ग्रीन होते हैं. और एक चीज, जैसे कि इंसान सांस लेते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, आप सांस लेते हैं, फिश और भी बहुत सारे जानवर है वो सांस लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी सांस लेते हैं, दे ब्रीथ आउट. तो वो कैसे करते हैं, तो उनके लिप्स में जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, दे हैव टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन देयर लिप्स. ओके, तो उनके लिप्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं और उन्हीं के जरिए वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं. ये बात आपको याद रखना होगा कि प्लांट्स जो है, जो स्टोमाटा के जरिए CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. सो ब्रीफली हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. एक लीफ के स्ट्रक्चर को समझेंगे. कोई भी आप एक लीफ कहीं से इकट्ठा कर लो आसपास से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपके घर में कोई प्लांट है, उसके एक अगर पत्ता गिर जाता है, ग्रीन लीफ है, तो उसे आप पिक आउट कर लो. उठाने के बाद आप देखोगे, आप हमेशा कोशिश कर रहे हैं, या फिर जस्ट गो नियर एनी प्लांट, किसी प्लांट के नजदीक चले जाओ और आप देखो क्या होता है. ब्रांच से वो जो लीफ होता है जुड़ा होता है. तो ये स्टेम है, आप देख सकते हो, ये स्टेम है और स्टेम के पास एक बहुत बड़ा लाइन, एक छोटा स्टेम की तरह एक भाग है. स्टेम और प्लांट को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको पेटियोल बोलते हैं. याद रखना, आप
स्टेम और लीफ को जो जोड़ने वाला पार्ट होता है उसको पेटियोल बोलते हैं, और स्टेम और पेटियोल के इनिशियल पॉइंट पे कुछ बड्स दिखाई देते होंगे आपको, जिसको नॉड बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे हमारे शरीर के अंदर वेन्स है या रिबकेज है, हड्डियां हैं, वैसे में ठीक प्लांट्स के बीचों बीच एक बहुत बड़ा रिब होता है। आप देख सकते हो यहां पर ये सब। तो ये जो होता है इसे मिड रिब बोलते हैं, इसे मिड रिब बोलते हैं। देर आफ्टर ये जो वी शेप का देख रहे हैं इसे वेन बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल होते हैं और ये क्रॉस वाले होते हैं। ओके, और ये जो पूरा जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसको ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, और जो वेन्स के बगल में बीच में जो जगह होता है, ये सब यहां पर ये सब इसको लेमिना बोलते हैं, लीफ लेमिना बोलते हैं, और पूरे लीफ को ये ब्लेड बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ओके, सो ब्रीफली आप समझ सकते हो एक लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, अब आइए, वी हैव सम वर्क टू डू। अभी तक द फ्लैट जो पार्ट होता है लीफ का, उसे लीफ लेमिना या ब्लेड बोलते हैं। ओके, सो वी हैव सम वर्क टू डू, लेट्स मूव। Now you can see something is written here. You have to fill in each blank, choosing the correct option. You have to fill the blanks given here, and you have already option. Look at here. The dash runs through center of a leaf. मैंने आपको बताया लीफ के सेंटर से क्या गुजरता है। अगर आपको लगता है कि मिडरिब गुजरता है, then you have to fit the blank with midrib. Okay, ऐसे कर, this is how you need to fill all the blanks. Students, there is another task for you. You have to answer in one word. As I taught you, you have to see the video, you have to watch the videos more and more, and you have to answer these questions like what gives a leaf its green color. मैंने आपको बताया क्लोरोफिल makes the plant green. कि क्लोरोफिल जो होते हैं प्लांट्स को या फिर लीव्स को ग्रीन बनाते हैं. So your answer should be chlorophyll here. Okay. This is how you have to answer, and see you in the next video. Thank you very much.